नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये खबर आ रही है। यहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक नहीं बल्कि दो एनकाउंटर हुए हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया है कि द्रास इलाके के बाद अब दूसरी मुठभेड़ शोपियां के मुलू इलाके में हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल गई है। शोपियां जिले के मुलू और द्रास इलाके में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। माना जा रहा है कि 4 आतंकी अभी छिपे भी हो सकते हैं। दरअसल मुलू में जहां आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई, वहीं शोपियां के ही द्रास इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार रात को ही मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के द्रास इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेरा डाला और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि इलाके में छिपे आतंकवादियों ने जब सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, तब तलाश अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। और चलिए बढ़ते आगे, अरुणाचल की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर चीता जो है वो क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। तवांग इलाके के पास ये हादसा हुआ बताया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ चीता हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश किया है और इसमें पायलट जो है उनकी मौत हो गई है। तवांग इलाके में ये दुर्घटना पेश आई। गाजियाबाद के लोनी के बबलू गार्डन में बुधवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लोनी के बबलू गार्डन में मुनीर का 2 मंजिला दरअसल मकान है और मुनीर नाम का ये शख्स अपनी पत्नी, 4 बेटों और 2 बहुओं और उनके बच्चों के साथ यहां पर रहते थे। लोनी में ही ऑटो मैकेनिक और कढ़ाई का वो काम करते हैं। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे जब खाना बनाया जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गैस रिसाव की वजह से सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। इससे मकान गिर गया और इसमें कई लोग दब गए। 5 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया। बच्चों समेत 3 लोगों की इसमें जान चली गई। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में निजी अस्पताल की एक बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई है। जिस अस्पताल में आग लगी वो जिले के शाहगंज थाना इलाके में है। अस्पताल में आग लगने से 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। आगरा के इस निजी अस्पताल में आग मंगलवार की देर रात को लगी। इस घटना के संबंध में आगरा के सिटी एसपी विकास कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना के बाद हम और दमकल की गाड़ियां पहुंचे। घायलों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मामले की जांच चल रही है। एसपी सिटी ने बताया कि जिस वक्त अस्पताल में आग लगी थी, उस समय अस्पताल मालिक का परिवार अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था, जिसके बाद मालिक, उनकी बेटी और बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। घायलों का इलाज किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। और भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर नहाने गया युवक और एक बच्चा डूब गए हैं। युवक के डूबने से मौत हो गई है। बच्चे ने तैरकर हालांकि जान बचा ली। युवक का शव निकाल लिया गया है। डूबने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। चमेटी गांव में स्टॉप डैम जो है, यहां पर यह हादसा पेश आया है। परिजनों के साथ गरबा देखने के लिए बच्ची गई थी। इंदौर से भी यह खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर में भी एक घटना सामने आई है। हर्ष फायरिंग से गोली लगने की आशंका जताई गई। बच्ची की मौत हो गई। संदिग्ध स्थिति में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह क्या रही वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हीरानगर थाना क्षेत्र का इंदौर का ये पूरा मामला है।
तो इंदौर में एक बच्ची जो है उसकी मौत हो गई। गोली लगने से माना जा रहा है कि बच्ची की जान गई है। परिजनों के साथ ये गरबा देखने के लिए बच्ची गई थी और इसी दौरान छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव को। उसके बाद असल वजह साफ हो पाएगी कि बच्ची की जान आखिर गई कैसे। और चलिए कोरबा की बात करते हैं। यहां पर बालको नगर में डांडिया पंडाल में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर 6 से ज्यादा लोगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और फिर चाकू मारकर उसकी जान ले ली। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोरबा के बालको नगर थाना क्षेत्र में यह हिंसक घटना सामने आई। भद्रापारा डांडिया मैदान में पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले में बुरी तरह से लहूलुहान युवक को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। इसके बावजूद उसकी जान को बचाया नहीं जा सका। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी की तलाश जारी है। और सागर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खुरई के सागर मोड़ के पास श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रॉली पलट गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मालथौन ब्लॉक के खिरिया शंकर गांव के लोग देवी दर्शन के लिए जवारे चढ़ाने के लिए जलंधर ज्वाला देवी मंदिर गए हुए थे। लौटते वक्त बाइक सवार महिला और पुरुष को बचाने के चक्कर में ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और ये ट्रॉली पलट गई, जिसमें लोग घायल हुए। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाँ बताओ, आ जाए। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। विधायक ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आए। रामेश्वर शर्मा विधायक जो हैं, जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए उन्होंने दरअसल ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। चल समारोह चल रहा था और इसी दौरान एक एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंस गई। एम्बुलेंस को निकालने के लिए रामेश्वर शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। चल समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए थे। तस्वीरें भी आपको हम ये दिखा देते हैं कि ये ट्रैफिक संभालते हुए नजर आए विधायक। उज्जैन के झाला वंश के राज परिवार की 95 साल की महारानी अनिला कुमारी पिछले 1.5 साल से लापता हैं। इस बाबत थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई सुराग भी नहीं मिल पाया है। राजघराने के लोगों पर ही महारानी को गायब करने का आरोप है। इसके पीछे संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है, क्योंकि बेटी विभा को 100 बीघा जमीन दान करने के बाद भी महारानी के नाम पर 150 बीघा जमीन है। संभव है कि जमीन हड़पने को लेकर यह सब खेल खेला गया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वो 93 साल की महिला हैं, उनको यहाँ से ले गए 1.5 साल पहले। कहाँ रखा है ये नहीं मालूम। हमने गुमशुदगी का एक रिपोर्ट भी डाला, आवेदन भी किया एसपी ऑफिस, कलेक्टर के यहाँ, पर अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं निराकरण। आज फिर हम यही करेंगे कि आज फिर हम देंगे आवेदन और कोशिश यही आशा है कि कुछ करें वो। और इसके चलते हम लोग, क्योंकि हम लोग इतना इधर उधर दौड़ रहे हैं और ज़मीन की समस्याएं हैं, और इसके वजह से ये लोग ने मेरे बेटे के ऊपर 307 की एक गलत, एकदम झूठी, जैसे आपको मालूम ही है कि एकदम झूठी रिपोर्ट डलवाई है। सुकमा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दूसरे दिन मारोकी गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और 7 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भी लाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दरअसल 13 ग्रामीणों की पहचान की थी। बाकी लोग अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल सड़क खराब होने के कारण ट्रैक्टर में बैठाकर इन्हें अस्पताल लाया गया। फिर गाँव स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर से जाएगी। गांव में अज्ञात बीमारी की वजह से लोगों की मौत की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और यहां पर पहुंची। तो गांव एक बार फिर से जाएगी, क्योंकि 7 लोगों को तो इलाज के लिए अस्पताल ले आया गया, लेकिन बाकी लोग जो बीमार हैं
13 ग्रामीणों की पहचान की थी और 13 ग्रामीणों को इलाज कराने के लिए अस्पताल लाया जाना था, लेकिन बाकी लोग तैयार ही नहीं हुए। ऐसे में एक बार फिर से टीम जाने वाली है उस गांव और वहां एक बार फिर से लोगों को समझाइश दी जाएगी, कोशिश की जाएगी उनको मनाने की, ताकि ये लोग भी आए और इनका इलाज हो सके। न्यूज़ 18 ने दरअसल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि कैसे यहां पर एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आकर लोगों की जान जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बाद में इस खबर के बाद दिखाए जाने के बाद टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया है। 13 लोगों को चिन्हित भी किया गया था, लेकिन 13 में से केवल 7 लोग जो हैं उनको अस्पताल लाया जा सका। बाकी लोग आने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको वापस समझाने और मनाने की कोशिश टीम के द्वारा की जाएगी। एक बार फिर से टीम गांव का दौरा करने वाली है। तो न्यूज़ 18 की खबर का यह असर हुआ और इस ट्रैक्टर में इन लोगों को, क्योंकि रास्ता भी ठीक नहीं है और ऐसे में इस ट्रैक्टर में लोगों को बैठाकर अस्पताल लाया गया, जहां पर अब उनका इलाज शुरू होगा। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे लोगों की जान जा रही है अज्ञात बीमारी के चलते, और इसके बाद स्वास्थ्य महकमा एक्टिव हुआ। तो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पिटाई की यह तस्वीर, पहली तस्वीर भिंड की, जहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। दबंगों ने महिलाओं पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। इन्होंने एक बुजुर्ग महिला पर पैर रखा। इस मारपीट में एक महिला का सिर भी फूट गया। इसमें कई लोग घायल भी हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना अकोना गांव की बताई जा रही है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नर्मदापुरम की, जहां पर नशे में धुत युवक की महिलाओं और युवकों ने जमकर धुनाई कर दी। ये घटना जिला अस्पताल के सामने की है। पुलिस ने किसी तरह से बीच बचाव कर इस युवक को बचाया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर जबलपुर से, जहां पर कोतवाली थाना इलाके में 2 युवतियों पर ज्वलनशील पदार्थ का स्प्रे करने का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने इसे धर्म विशेष से जुड़े लोगों की हरकत बता दी और थाने पर प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान पुलिस पर एक युवक की पुलिस ने पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक के समर्थन में बीजेपी के कई नेताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। यहां घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने ज्वलनशील पदार्थ के मामले में 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक ये युवक आदतन अपराधी हैं और कबाड़ का काम करने के साथ ही कुछ युवक पॉकेट मारी जैसे वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। 504 हरिओम मिश्रा और 779 बैद्यनाथ सिंह और 1223 जो जायसवाल, ये 3 पट्टी वाले हैं, और एक जो सीएसपी कार्यालय में बैठते वो, और पुलिस टीआई साहब ने के कहने पे मुझे मारा। और भी पुलिस वाले हैं जो मैं देख के पहचान सकता हूँ, और मेरे पास वीडियो भी है। और मेरे को बेवजह मारा, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी बेइज्जती की। मैं एक सबरान परिवार का लगता हूँ। टीआई साहब मुझसे व्यक्तिगत चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। मैं कई बार इनकी सीएम हेल्पलाइन में मैं शिकायत करता हूँ, मेरे दबाव डालते हैं और वापसी लेने की इनकी कई बार मैं शिकायत भी कर चुका हूँ। इसमें मेडिकल रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कोई एसिड अटैक से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।